हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी के बारे में। ठीक है, ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एसएससी में भी इससे क्वेश्चन आता है, बैंकिंग, एसएससी, स्टेट एग्जाम जितने भी हैं सब में आपके इसमें से पर्सन आते हैं। तो नया टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, तो इसको एकदम बेसिक से अपन समझेंगे एक एक चीज। सबसे पहले देखिए, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, डेफिनेशन जो है वो अपन देखने वाले हैं। बारंबारता सारणी क्या होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और जो चार्ट होते हैं, पाई चार्ट होते हैं, बहुभुज वगैरह होते हैं, वो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप यानी माध्य, माध्यिका, बहुलक, ठीक है, मीन, मोड, मीन, मीडियन और मोड, इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है, इन पे जैसे कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी अपन देखने वाले हैं। और इनके अलावा भी कुछ जैसे और हैं आपके इसमें, जैसे प्रसरण है, विचरण है, ठीक है, माध्य विचलन है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो अपन इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, सांख्यिकी है क्या। तो सांख्यिकी ये क्या है, गणित की ही एक ब्रांच है। इसमें क्या होता है कि वैज्ञानिक या व्यवस्थित रूप से जो डाटा होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करने से संबंधित अध्ययन की गणित की वह शाखा जिसमें इनका अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, सांख्यिकी कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक अपन क्लास की बात करें कि अपनी क्लास में जैसे 50 स्टूडेंट है, अपने जो क्लास है उसमें 50 स्टूडेंट है, तो ये पूछा जाए कि एवरेज देखा जाए कि प्रत्येक स्टूडेंट की जो हाइट है वो कितनी है, उनका वेट कितना है, उस ये जो सारा डाटा है उस पे जो अध्ययन किया जाता है, इस प्रकार से एक व्यवस्थित अर्थपूर्ण डाटा जो होगा। ठीक है, इसका एक तो क्या होता है कि एक तो प्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक स्टूडेंट से ये पूछा जाए, एक एक को खड़ा करके आपका वेट या मतलब या वजन या लंबाई का आप जैसे कर रहे हो सर्वे, तो आपको ये पूछा जाए एक एक विद्यार्थी को उठा के कि आपका जो वेट है वो क्या है। तो ये तो एक क्या होता है, प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने का तरीका हो गया प्रत्यक्ष रूप से। एक होता है कि अपन उनको कुछ शेड्यूल दे दें, कुछ अनुसूची दे दें और उसमें सबकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपन भरवा लें। ठीक है, अब देखिए डाटा की यदि अपन बात करें तो एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों या अंकों का जो संख्यात्मक या अन्य रूप से हो सकते हैं उनको आंकड़ा कहते हैं। यानी उनका एक उद्देश्य निश्चित होता है। ठीक है, कि जैसे कोई भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उसका एक क्या होता है, एम होता है, उसका एक उद्देश्य होता है कि किस लिए इसका पर्पज क्या है। तो जैसे अब मान लीजिए जो आपकी क्लास थी उसमें से प्रत्येक स्टूडेंट का जैसे अपन वेट वजन जो है वो पूछ रहे हैं कि प्रत्येक स्टूडेंट का वजन क्या है। इसका क्या होगा कि एक एवरेज अपने को पता चल जाता है कि सारी जो क्लास है उसका जो एवरेज जो वेट है वो देखेंगे कितना है, या मिनिमम इसका जो वेट है क्लास में वो कितना है, मैक्सिमम वेट है वो क्लास का कितना है। ठीक है, अब देखिए प्रास की यदि अपन बात करें, प्रास या प्रेशर रेंज क्या होती है। तो रेंज होती है कि जैसे क्लास की अपन बात करें कि उसमें जो मिनिमम वेट होगा एक तो किसी का मिनिमम और एक क्या होगा किसी का मैक्सिमम। तो ये अपने पास क्या है कि रेंज होती है, मिनिमम और मैक्सिमम। यानी क्या होता है, उच्चतम एवं निम्नतम आंकड़ों के अंतर को ही क्या कहते हैं, प्रास कहते हैं। यानी उच्चतम मान या सीमा बोल दें और माइनस उसमें से लोअर अपन लिमिट घटा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, उसकी रेंज आ जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे मैं कुछ अपने पास स्टूडेंट है क्लास में, जैसे अपने पास एक 10 नंबर का पेपर था, टोटल जो मार्क्स थे वो आपके 10 थे। इस 10 नंबर में से जो स्टूडेंट आए हैं, जैसे मान लीजिए किसी के आए 9, किसी के 8, किसी के 3 भी आए, किसी के 5 आ गए, किसी के 7 आ गए, किसी के 2 आ गए। इस टाइप से 10 में से स्टूडेंट ने मार्क्स जो है वो ऑब्टेन किए। अब आपको पूछे कि ये जो मार्क्स आए इनकी रेंज क्या है, इनका परिसर क्या है। तो रेंज का मतलब है सबसे लोअर लिमिट आपको देखनी है, तो सबसे कम से कम कितना आया है, 2 नंबर। ठीक है, और सबसे हाईएस्ट 10 में से कितना है, 9। तो इनका जो डिफरेंस होता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट का, उसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो 9 में से 2 घटा दोगे, यानी इसकी जो मार्क्स ये जो है इनकी जो रेंज है, प्रेशर या प्रास बोले तो वो अपने पास कितना है, 7 है। कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए कुछ स्टूडेंट थे, उनका वजन यहाँ पे फाइंड आउट किया गया। किसी का वेट था वो 50 केजी था, किसी का 48 था, ठीक है, किसी का वेट मान लीजिए 98 है, किसी का 66 था, और किसी का मान लीजिए 35 था। इस टाइप से वेट आ गया। अब पूछे कि ये जो वजन था इनकी जो प्रास है, रेंज है, वो क्या होगी, रेंज अपने को पूछे। तो रेंज आपकी क्या होती है, एक तो मैक्सिमम आपको डाटा लेना है, तो मैक्सिमम यहाँ पे वेट कितना आपका 98 है, और मिनिमम आपको लेना है तो मिनिमम कितना है, 35। दोनों को माइनस कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। इसकी क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। तो ये माइनस कर दें
तो 63 आ गया अपने पास। तो ये इस जो वजन था यहाँ पे क्लास का, इसकी जो रेंज की बात करें तो रेंज अपने पास कितनी आ गई, 63 आ गई। तो रेंज होती है आपकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी जो आपके पास जो डाटा है, फ्रैक्शन है सबसे ज्यादा और उसमें से सबसे कम घटा देंगे तो वो अपने पास क्या आ जाता है, उसकी प्रास, प्रेशर या रेंज आ जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक होता है वर्ग अंतराल या वर्ग की बात करें। ठीक है, जैसे मान लीजिए जैसे नंबर थे 10 में से नंबर आए, या मान लीजिए 100 में से एक टेस्ट लिया गया, 100 नंबर का टेस्ट था। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अलग अलग बच्चों के अलग अलग नंबर है, किसी के 2 आ रहे हैं, किसी के 3 आ रहे हैं, किसी के 10 आ रहे हैं, किसी के 50, किसी के 40, इस टाइप से नंबर आ रहे हैं। हो सकता है कि एक नंबर है वो 2 के भी हो। तो इसको क्या करते हैं, फिर अंतराल में बांट देते हैं कि जैसे एक वर्ग अंतराल बांट दिया अपन ने 0 से 10, एक बांट दिया 10 से 20, यानी 10-10 का यहाँ पे अपन ने वर्ग अंतराल ले लिया। ठीक है, ये 5 का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, जो भी है अलग अलग हो सकता है। 30 से 40, 40 से 50, इस टाइप से इसको डिवाइड कर दिया गया। लास्ट आ गया आपका 90 से 100। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आपके पास स्टूडेंट थे, जैसे 50 स्टूडेंट है, 60 है, उनका जो टेस्ट हुआ 100 नंबर का पेपर था, तो प्राप्तांक ये देखेंगे 0 से 10 के बीच में कितने स्टूडेंट के आए। जैसे किसी के मान लीजिए 3 नंबर आए, किसी के 5 आए, किसी के 8 आए, तो 3 स्टूडेंट के क्या है, 0 से 10 के बीच में आए। 10 से 20 के बीच में कितने हैं उनको अपन काउंट कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से क्या बनाया जाता है, वर्ग अंतराल बनाया जाता है। अब इसके दो मेथड होते हैं। एक होता है समावेशिक नॉन ओवरलैपिंग मेथड, जैसे ये था अपना, ये तो क्या था, ओवरलैपिंग। जैसे 10 पे यहाँ पे खत्म हो रहा है और वापस 10 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 20 से खत्म होगा, वापस 20 से स्टार्ट होगा, 30 पे खत्म हो रहा है, 30 से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये तो होता है ओवरलैपिंग मेथड। दूसरा आपका होता है नॉन ओवरलैपिंग मेथड। इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए 0 से 10 पे खत्म हुआ, ठीक है, दूसरा इसके आगे वाले से स्टार्ट होगा 11 से 19, फिर आगे से स्टार्ट होगा 20 से 29, इस टाइप से, फिर अगला होगा 30 से 39, इस टाइप से चलेगा। ठीक है, ये मान लीजिए 1 से 9, 1 से 10 था, तो इस टाइप से आपके पास डाटा होगा। अब ये जो आपके पास नॉन ओवरलैपिंग होता है ना, इसको चेंज किया जाता है पहले ओवरलैपिंग में, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। तो इसको चेंज कैसे करते हैं, इसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं कि जो आपकी लोअर लिमिट होती है इसमें से 0.5 माइनस कर दीजिए, और जो आपकी अपर लिमिट है उसमें 0.5 प्लस कर दीजिए। जैसे ये डाटा था, इसको यदि अपन चेंज करेंगे इसमें ओवरलैपिंग में, तो इसमें 0.5 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना माइनस का 0.5, और इसमें 0.5 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 9.5। अब इसमें आप 0.5 माइनस करोगे तो ये 9.5 बनेगा, और इसमें 0.5 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 19.5। इसमें 0.5 माइनस करेंगे तो वापस वही 19.5, और ये हो जाएगा 29.5। फिर इसमें 0.5 माइनस करेंगे तो ये अपना आ जाएगा 29.5, और ये आ जाएगा 39.5। तो इस टाइप से क्या कर सकते हैं, समावेशिक जो आपका डाटा होता है, वर्ग अंतराल होता है, उसको अपन अपवर्जी ओवरलैपिंग मेथड में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको इस टाइप से दिया गया है तो 0.5 आप माइनस कीजिए, 0.5 प्लस कीजिए, ये आपके पास ओवरलैपिंग आ जाएगा। उसके बाद अपन क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आगे देखते हैं। एक आपका मध्य मान होता है वर्ग चिन्ह, इसकी भी जरूरत पड़ती है, इस पे भी अपन क्वेश्चन देखेंगे। एक बार अपन डेफिनेशन वगैरह देख रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे अपने पास वर्ग अंतराल है, उस वर्ग अंतराल में उसकी उच्चतम और निम्नतम सीमाओं का जो औसत होता है, उनके बीच का जो नंबर होता है उसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह या मध्य मान। ठीक है, जैसे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, इसको क्या करेंगे, औसत निकालेंगे, दो आपके पास राशि है तो 2 का भाग देंगे, तो ये अपने पास इनका एवरेज आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक वर्ग अंतराल है अपने पास 10 से 25, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो लोअर लिमिट है 10 और जो अपर लिमिट है 25, इन दोनों को ऐड कर देंगे और 2 का भाग दे देंगे, तो इनके बीच का अपने पास एक नंबर आ जाएगा 17.5। या आप डायरेक्ट भी देख सकते हो इनका बीच का नंबर कौन सा है, इसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह या मध्य मान, इसकी भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, आगे देखिए। एक होता है फ्रीक्वेंसी बारंबारता। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कोई भी घटना कितनी बार घटित हो रही है, या कोई भी प्रेक्षण अपने पास है, डाटा जो है वो कितनी बार अपने पास आ रहा है। ठीक है, वो कितनी बार उसको दोहराया गया, वो होता है बारंबारता फ्रीक्वेंसी। जैसे यहाँ पे मैं कहूँ कि 36 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 है, इसका मतलब है कि 36 की फ्रीक्वेंसी 3 है, तो 36 है वो 3 बार आए, 36 36 36।
ठीक है। जैसे मान लीजिए अपने पास कोई डाटा है कि 20 नंबर का एक पेपर हुआ आपका क्लास में, 20 नंबर का क्लास टेस्ट हुआ, उसमें कुछ बच्चे थे अपने पास 10, उसके कितने नंबर आए 20 में से देखिए। जैसे एक के आए अपने पास 9 20 में से, एक के आए 11, एक के 15, एक के 18, एक के 15, एक के 16, ठीक है, एक के 9, एक के 4, कितने हो गए 6 7 8, एक के मान लीजिए 5 आए और एक के मान लीजिए 15 आए। अब फ्रीक्वेंसी की बात करें तो नो की फ्रीक्वेंसी कितनी है, देखिए नो कितनी बार आए, 1 और 2। तो नो की जो फ्रीक्वेंसी है बारंबारता है वो अपने पास कितनी है 2। 11 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 1। 15 की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो देखिए 15 कितनी बार आया, तो 15 अपने पास है 3 बार। तो 15 की जो फ्रीक्वेंसी है वो अपने पास कितनी आ गई 3। यानी फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होती है, आवर्ती या बारंबारता किसको बोलते हैं, यानी वो घटना या प्रेक्षण जो है वो कितनी बार आपके सामने आ रहा है, उसको कितनी बार दोहराया गया है, उसको बोलते हैं बारंबारता फ्रीक्वेंसी। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अपन देखते हैं मीन माध्य क्या होता है। ये जो चीजें हैं सारी इंपॉर्टेंट है, इन पे सब पे अपन क्वेश्चन में देखें कि किस टाइप से ये काम में ले जाएंगे। तो देखिए माध्य की यदि बात करें कि मीन अपने पास क्या होता है, माध्य जैसे आप अर्थमेटिकल मीन निकालें, औसत जैसे अपन निकालते हैं एवरेज, वही आपका क्या होता है माध्य होता है। जैसे कुछ अपने पास मान लीजिए नंबर है 2 3 9 4 7 8 6 5, इस टाइप से ही आपको एक नंबर दिए गए हैं कि एक पेपर हुआ 10 नंबर का, उसमें से कुछ स्टूडेंट्स के जो छात्रों के जो है मार्क्स है वो ये हैं, तो इनका माध्य क्या होगा। ठीक है, ये एक इसको बोलते हैं, जैसे इस टाइप से रो डाटा आपको दिया जाता है, एक ही आपको लाइन में डाटा दिया जाता है, इसको बोलते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। इसको आसानी से आप निकाल सकते हो। इसके अलावा जैसे आपको वर्ग अंतराल में देगा या नॉन ग्रुप में देगा आपको, ठीक है, या ग्रुप डाटा आपको देगा, तो वो अपन कैसे करेंगे वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये अपने पास होती है व्यक्तिगत श्रेणी, डायरेक्ट आपको इस टाइप से डाटा दिया जाता है। तो माध्य आपको निकालना, तो माध्य क्या होता है, जितने भी आपके पास जो ऑब्जर्वेशन है, जो प्रेक्षण है, इनका पहले टोटल करते हैं, इनका पहले क्या करते हैं टोटल, और जितने नंबर आपके पास हैं, प्रेक्षण जितने आपके पास हैं, इससे क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो ये अपने पास क्या आ जाता है, इनका सबका मीन आ जाता है। अब देखिए इनको प्लस करें तो 2 और 3 5, 5 9 14, 14 4 18, 18 7 25, 25 और 8 33, 33 और 6 39, 39 और 5 44। तो टोटल अपने पास इनका योग आ गया 44। अब नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 को इससे डिवाइड कर देंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, इनका माध्य आ जाएगा, इनका मीन आ जाएगा। ओके, आया समझ में। अब देखिए 8 का भाग दे दीजिए, 8 से 5 बार भाग जा रहा है 40, फिर पॉइंट, फिर वापस 40 में जाएगा कितनी बार 5 बार। तो इनका जो माध्य था, इनका जो मीन था, वो अपने पास कितना आ गया 5.5 आ गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। यानी माध्य आपका क्या होता है, जो आपका औसत होता है ना, जैसे अपन अंकगणित में औसत निकालते हैं एवरेज, यानी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सेम वही चीज है। यानी टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, ये होता है अपना माध्य। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा है, सबको ऐड करना है और जितने आपके पास यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है उनसे डिवाइड करना है, हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। देखिए माध्यिका की अपन बात करें, जैसा आपको नाम से इसके स्पष्ट हो रहा है कि माध्यिका क्या होती है। माध्यिका यानी मध्य, ठीक है, आपको मिडल वाला आपको देखना है, मध्य में क्या आ रहा है वो आपको नंबर देखना है, बस कुछ नहीं है। अब दो कंडीशन आपके पास बन सकती हैं, एक तो जैसे विषम नंबर हो, ठीक है, जैसे प्रेक्षण जो ऑब्जर्वेशन जो आपको दे रखे हैं वो ओड आपको दे रखे हैं। ओड कैसे, जैसे 5 हो, ठीक है, 13 हो, 25 हो, तो हमेशा आपके पास क्या होगा मिडल वाला नंबर होगा। अब मिडल वाला नंबर कैसे, या तो उनको पहले आरोही क्रम में आप व्यवस्थित करोगे या अवरोही क्रम में, या तो उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे या फिर उनको किस ऑर्डर में लगाएंगे, अवरोही क्रम में। ठीक है, असेंडिंग और डीअसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद आपको देखना है कि बीच में कौन सा नंबर आपका आ रहा है। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करते हैं, जितने आपके पास जैसे नंबर है मान लीजिए
ठीक है, जैसे आपके पास 11 नंबर है तो 5 स्टार्टिंग के छोड़ देंगे, 5 बाद वाले छोड़ देंगे, बीच में जो आपका नंबर होगा यानी छठे नंबर वाला वो आपका क्या हो जाएगा इसमें आंसर। तो इसमें क्या करते हो आप n+1 डिवाइड बाई 2। n यहाँ पे क्या है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास 13 प्रेक्षण है, 13 आपको प्रेक्षण दिए। अब डाटा रो डाटा ऐसे होगा छोटा बड़ा, पहले उसको आरोही या अवरोही क्रम में अरेंजमेंट करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। फिर आपके पास जैसे 13 थे तो 13 n की जगह 13 प्लस 1/2, यानी आपके पास जो डाटा आपके पास होगा माध्यिका जो होगी वो कौन से स्थान वाला अंक होगा, 7वें स्थान का अंक होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी कंडीशन बनती है सम वाली, तो पहले इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन विषम वाले पे। जैसे मान लीजिए अपने को डाटा दिया गया है कि 10 में से कुछ नंबर आपके आ रहे हैं, जैसे 7, 8, 2, 5, 9, ठीक है, 3 और 6, इस टाइप से आपको डाटा दिया गया। देखिए कितने डाटा है, 1 2 3 4 5 6 7, विषम है तो आपको क्या लेना है बीच वाला। अब देखिए बीच वाला लेने के लिए पहले इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सेट करना है। तो आरोही क्रम में अपन देखें, पहले इनको अपन क्या करेंगे आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम की बात करें तो सबसे पहले सबसे छोटा वो कौन सा है 2, 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। यही है टोटल आपको 7 डाटा दिए। तो जो बीच वाला है ना वही आपकी क्या होगी माध्यिका होगी, ठीक है, मीडियन होगी। तो देखिए 7 डाटा है तो 3 इधर के छोड़ दीजिए, 3 इधर के छोड़ दीजिए, बीच वाला कौन सा आ गया 6। तो इसकी जो मीडियन है अपने पास, तो मीडियन अपने पास कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। या आप इसमें रख दीजिए n का मान कितना है यहाँ पे, n का मान कितना, कितने डाटा है यहाँ पे टोटल 7, तो n का मान 7 प्लस 1/2 यानी 8/2, यानी कौन सा आ जाएगा चौथा। तो डाटा ज्यादा है तो आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप कौन से नंबर वाला लोगे चौथे नंबर का, तो 1 2 3 4, चौथे नंबर पे कौन सा है 6। तो इस ये जो अपने पास डाटा था 10 में से नंबर थे, इनकी मीडियन पूछे माध्यिका पूछे तो अपने पास इसका आंसर कितना आएगा 6 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दूसरी कंडीशन बनती है कि अपने पास क्या हो सम हो, जो डाटा दिए गए हैं वो अपने पास किस में हो सम में हो, इवन में हो। इवन में होंगे तो आपको कैसे करना है, तो यहाँ पे इवन में होंगे जैसे आपके पास n नंबर है, टोटल नंबर कितने हैं n, टोटल नंबर अपने पास कितने हैं n नंबर है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक तो अपन लेते हैं n/2 वाला नंबर, दूसरा अपन लेते हैं n/2 + 1 वाला नंबर, दो नंबर लेंगे और इनको 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी इन दोनों का अपन क्या लेते हैं एवरेज लेते हैं, n/2 और n/2 + 1 का अपन क्या लेते हैं औसत। ठीक है, तो ये जो अपने पास डाटा आएगा वो क्या होगा इसकी मीडियन। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए अपने पास है 3 5 9 12 4 7 11, इस टाइप से आपको डाटा दिए गए, 7 हो गए, एक 8। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 8 अपने पास यहाँ पे टोटल नंबर है, n का मान यहाँ पे कितना आपके पास 8 है। तो पहले तो आप वही करोगे, क्या करोगे आरोही या अवरोही क्रम में लगाओगे। तो सबसे छोटा कौन है 3, 3 के बाद कौन है 5, 5 के बाद कौन है सॉरी अच्छा 4 भी है यहाँ पे, 3 के बाद कौन सा आ जाएगा अपने पास 4, 4 के बाद क्या आ जाएगा 5, 5 के बाद कितना आ जाएगा 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 12। तो इनको अपन ने क्या किया, सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले क्या किया आरोही क्रम में इनको रख लिया। अब देखिए कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इवन है। तो इवन के लिए क्या बताया, एक तो n/2 यानी 8 है तो 8/2, यानी एक तो आपको लेना है चौथा, 1 2 3 4, तो एक तो आपको चौथा लेना है और दूसरा आपको इससे अगला यानी 4 + 1 कौन सा पांचवा, दोनों ले लिए। तो ये आगे 7 + 8 और इनका क्या निकाल लेंगे एवरेज, 8 7 15, 15 का आधा कितना आ जाएगा 7.5। ठीक है, तो ये इनकी क्या आ गई मीडियन आ गई 7.5, कोई दिक्कत नहीं इसमें। या आप कम डाटा है 10 पर 12, या आप देख सकते हो कि 8 हैं तो 3 पहले वाले छोड़ देंगे, 3 लास्ट वाले छोड़ देंगे अरेंज करके, बीच वाले जो दोनों डाटा इनको प्लस करके 2 से भाग दे देंगे।
तो ये आपकी क्या आती है, मीडियन। तो दो टाइप से क्वेश्चन बनता है, एक आपका ऑड नंबर दे रखे हो, एक आपको इवन दे रखे हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अपने पास है मोड है बहुलक। तो नाम से आपको पता चल रहा है बहुलक यानी बहुत बार जो नंबर आ रहा है वो अपना क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो आपका क्या होता है, मोड होता है। जैसे आपको डाटा दिए गए हैं 1 2 5 7 10 15 2 3 4 9 2 1 6 7। आपको पूछे कि ये आपको जो डाटा दिया गया है 20 में से नंबर दिए गए हैं, इनका जो मोड होगा, इनका जो बहुलक होगा वो कितना है। तो बहुलक की यदि अपन बात करें सबसे ज्यादा कौन आया, फ्रीक्वेंसी देखनी है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक की बात करें तो एक कितनी बार आया है, तो एक देखिए अपने पास 2 बार आया है। 2 कितनी बार आया, 1 2 और 3 बार। 5 एक बार ही आया है, 7 आया 2 बार, ठीक है। 10 एक बार है, 15 एक बार है, 3 एक बार है, 4 है वो एक बार है, 9 एक बार है। तो सबसे ज्यादा कौन है आपका, 2 आया है। कितनी बार आया है, 3 बार, ठीक है। तो 2 की जो फ्रीक्वेंसी है, 2 की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी अपने पास, 3। तो जो डाटा सबसे ज्यादा बार आ रहा है, जो सबसे ज्यादा बार आता है वही आपका क्या होता है, बहुलक। तो यहाँ पे अपना बहुलक है वो कितना, मोड है वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे। अब देखिए मीन डेविएशन की बात करें, मीन डेविएशन क्या होता है, पहले आप जैसे इसका मीन निकालोगे, माध्य निकालोगे, और फिर जो माध्य आपका आया वो प्रत्येक संख्या से कितना विचलन कर रहा है, यानी कितना ज्यादा कम है वो आपको लेना है। तो सबसे पहले काम होता है अपना माध्य निकालना, फिर प्रत्येक डाटा से उसको घटाते हैं और उसका मोड लेंगे, ठीक है, और जितने नंबर उससे डिवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं अपन। जैसे अपने पास कुछ डाटा है, मान लीजिए 4 5 3 7 2 1, इस टाइप से डाटा है। इसका अपन यदि पहले क्या करेंगे, मीन निकाल लेंगे। मीन की बात करें तो सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इनको ऐड करेंगे, 4 5 9 3 12, 12 7 19, 19 और 2 21 और 1 22, ठीक है। और 22 में क्या करेंगे अपन, 6 का भाग दे देंगे। एक बार एक डाटा और ले लेते हैं इसमें, 22 एक ले लेते हैं अपन 6, ठीक है। तो ये टोटल अपना कितना आ गया, 28 आ गया। अब देखिए डाटा अपने पास कितना, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो इसमें 7 का भाग दे देंगे, तो यहां से जो अपना माध्य था, मीन था, वो अपने पास कितना आ गया, 4 आ गया। ये तो आ गया आपका माध्य। अब माध्य विचलन की बात करें कि माध्य से माध्य विचलन निकालिए, तो यहाँ पे क्या करना आपको, ये जो माध्य है ना इसको प्रत्येक प्रेक्षण से माइनस करना और उसका मोड लेना है, ठीक है। तो 4 में से 4 गया आपका 0, 4 में से 5 गया आपका -1, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 7 गया तो माइनस के 3, 4 में से 2 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 4 में से 6 गए माइनस के 2। ये जो डाटा आता है ना इसका प्रत्येक का मोड लिया जाता है। मोड क्यों, क्योंकि अपने को क्या लेना है, इसे पॉजिटिव लेना है हमेशा, ठीक है। तो यहां से सबका क्या करेंगे अपन, मोड लेंगे। तो देखिए 0 तो 0 हो गया। अब -1 क्या हो जाएगा आपका, 1 प्लस ये कितना, 1 प्लस ये कितना 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2। अब इन सबको क्या करेंगे अपन, ऐड करेंगे। तो इन सबको प्लस करते हैं, तो 1 और 1 2 3 5 6, 6 3 9 और 2 11। तो ये आ गया 11। अब कितने डाटा थे अपने पास, 7। तो 11 में 7 का भाग दे देंगे, तो ये अपने पास क्या आ गया, मीन डेविएशन आ जाएगा, माध्य विचलन आ जाएगा। यानी सबसे पहले आपको माध्य निकालना होता है। जो भी आपका माध्य आता है जैसे x बार, इसको प्रत्येक संख्या से क्या करते हैं अपन, घटाएंगे और इसका क्या ले लेंगे, मोड ले लेंगे, और इसको क्या करेंगे, सबको टोटल करेंगे, समेशन। समेशन ये है अपने पास एक सिग्मा बोलते हैं इसको, ग्रीक वर्णमाला का एक वर्ड है। और जितने आपके पास ऑब्जर्वेशन है उसका आप क्या करोगे, इसमें डिवाइड कर दोगे। मोड इसलिए लिया है ताकि आपको क्या लेना, पॉजिटिव नंबर, और जितने भी नंबर है सबका अपन क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो ये अपना क्या होता है, माध्य विचलन होता है। आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कि दिए गए अंकों का माध्य से माध्य विचलन क्या होगा। तो पहले देखिए माध्य से पूछा, पहले इसका माध्य निकालेंगे, फिर प्रत्येक डाटा से देखें कितना कम या ज्यादा है। तो माध्य विचलन आपको निकालना है, तो समेशन आपको क्या करना है, यहाँ से पहले आपको माध्य निकालना है। इसको माध्य को x बार लिखा, इसमें से प्रत्येक डाटा को आपको माइनस करना और इसका मोड लेना है, और क्या करना, पूरे को टोटल। आई यहाँ पे जैसे आई है, तो आई का मतलब है कि 1 से लेके जितने भी डाटा है, 10 है तो 10 का सबका समेशन करना, n है तो n का, और n डाटा है तो n का ही इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो पहले माध्य इसका निकालने, अपन मीन निकालें। तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इन सबको क्या करेंगे अपन, टोटल करेंगे, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे सबको प्लस कर देते हैं। पहले संख्या कर लेते हैं प्लस। 30, 40, 70 और 50, 120, 20, 40, 40, 180, 180, 50, 230, 230 और 20, 250, 20, 270, 30, 300, 340 आ गए। तो ठीक है, अब ये डिजिट प्लस करेंगे। 7, 8, 15, 15, 3, 18, 18, 7, 25, 25 और 8, 33, 33 और 9, 42, 42, 7, 49 और 1, 50। तो ये आ गया अपने पास 390। टोटल कितने डाटा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसमें 10 का क्या करेंगे? भाग देंगे। तो अपने पास यहाँ पे इनका माध्य की अपन बात करें तो माध्य अपने पास कितना आ गया? 39। कोई दिक्कत नहीं। अब यदि माध्य विचलन निकालना है तो ये जो आपका माध्य है 39, इसमें से इस प्रत्येक xi को यानी प्रत्येक को क्या करेंगे? डाटा को घटाएंगे, अंक को, ठीक, और उन सबको क्या करेंगे? ऐड। तो देखिए 39 है, इसमें से आप 37 घटाओगे तो 2 बचेगा। मोड लिया, इसका मतलब माइनस हो चाहे प्लस हो, आपको पॉजिटिव ही लेना है। तो 39 में 37 गए, 2 बचे। प्लस बड़ा है उसमें से घटा दीजिए, 48 में से 39 घटाओगे कितने बचे? 9। प्लस 50 घटा दीजिए 39, 50 में से 39 कितने बच गए? 11। प्लस 23 इसमें से अपन घटा देंगे तो कितने बच गए अपने पास? 16। प्लस 47 घटा देंगे अपने पास तो कितने बच गए? 8। प्लस 58 यदि अपन इसमें से घटाते हैं तो अपने पास कितने बच गए? 19। 29 यदि इसमें से घटाएंगे तो कितना बचे? 10। पॉजिटिव ही आपको लेके चलना है, बड़ी संख्या में से छोटी घटानी, ध्यान रखना, ठीक है। 27 यदि अपन घटाएंगे तो अपने पास कितने बचेंगे? 12। 31 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 8 और 40 घटाएंगे तो 1। तो अब देखिए ये x बार जो था अपना माध्य था 39, इसमें से प्रत्येक डाटा को ये घटा दिया, ठीक है, मोड लिया है, तभी सारे क्या है? पॉजिटिव है। और इन सब का क्या करना है? यहाँ पे सिग्मा यानी समेशन करना, ऐड करना है, और जितने आपके पास नंबर है उससे क्या करना है? डिवाइड। तो कितने नंबर है? 10। 10 का इसमें क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। अब इन सबको क्या करेंगे? अपन प्लस करेंगे। तो देखिए 2, 9, 11, 11, 22 हो गए, ठीक है। 22 और 16 अपन ऐड कर देंगे तो अपने पास कितना आ गया? 38। 38 और 8, 46। 46, 46 और 10 कितने हो गए? 56, 56, 9, 65, 65, 10, 75, 75, 10, 85, 87, 87 और 9, 96। तो 96 को यदि 10 से डिवाइड कर दें तो अपने पास कितना आ जाएगा? 9.6। तो ये माध्य से जो माध्य विचलन है वो अपना आ गया 9.6। कोई दिक्कत नहीं, यानी सीधा सा है। पहले आपको इसका माध्य निकालना है, औसत निकालना है, और इस माध्य में से प्रत्येक प्रेक्षण को आप घटा दोगे, प्रत्येक अंक या डाटा जो भी उसको घटा दोगे, उसका क्या ले लोगे? मोड। माइने माइनस है तो भी पॉजिटिव, और जितने आपके पास टोटल नंबर है उससे क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है दिए गए आंकड़ों के लिए माध्यिका से माध्य विचलन। इस बार क्या है? माध्यिका की बात कर रहा है। तो माध्यिका के लिए या तो आप पहले इन डाटा को सबको आरोही क्रम में व्यवस्थित करोगे, या किस में करोगे? अवरोही क्रम में करोगे, ठीक है। अब देखिए, तो सबसे पहले देखिए सबसे छोटा 30 है, 30 आ जाएगा। इसके बाद 30 के बाद अपने पास 34 है। 34 के बाद आपके पास है 38। 38 आ गया। इसके बाद है 40, 42, यानी बढ़ते हुए क्रम में चल रहे हैं। फिर आपने पास है 44। 44 के बाद आपके पास है 50 और 51। बढ़ते हुए क्रम में चलो या घटते हुए क्रम में चलो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपके पास बचा लास्ट 60 और 61, ठीक है। ये अपन ने इन सारे डाटा को क्या किया? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। देखिए कितने डाटा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सब में है 10 है, तो स्टार्टिंग के 4 और लास्ट के 4 छोड़ दीजिए। स्टार्टिंग के 4 ये छोड़ देंगे, लास्ट के 4 ये छोड़ देंगे, बीच में आपके पास 2 बचे 42, 46, इनको ऐड करेंगे, 42 प्लस 44, सॉरी, और इनका एवरेज ले लेंगे, ठीक है। ये आ गया अपने पास 86। तो इनका जो एवरेज आएगा वो अपने पास कितना आ गया? 43। अब माध्य, ये तो अपने पास क्या आई है? खाली मीडियन आई है, इसकी माध्यिका आई है। अब अपने को निकालना माध्य विचलन, डेविएशन, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे? जो भी अपने पास माध्यिका आई है, जैसे माध्य में उस प्रत्येक अंक को घटा रहे थे, ऐसे माध्यिका में घटाना है। तो 43 में से इन सबको घटा देंगे, और जितने नंबर है 10, उसका क्या करेंगे? भाग देंगे। तो 43 में से इन सबको माइनस करना है। 43 में से अपन 34 को घटा देंगे, कितना बचेगा? 7। प्लस 66 को यदि अपन घटा देंगे तो अपने पास कितना बचेगा? 23। 30 को घटाएंगे 13, 38 को घटाएंगे 5, 44 को घटाएंगे 1, 50 को घटाएंगे 7, 40 को घटाएंगे 3,
60 को यदि अपन घटाएंगे तो 17, 42 को घटाएंगे 1, 51 को यदि अपन घटाते हैं तो 8। तो ये इन सबको अपन ने क्या किया, माइनस कर दिया, और जितने नंबर है उससे अपन क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये अपना माध्यिका से माध्य विचलन आएगा। माध्य से पूछ रहा है तो पहले आपको माध्य निकालना है, फिर इन सबको उस माध्य में से घटाएंगे और जितने नंबर उससे भाग देंगे। माध्यिका से पूछ रहा है तो पहले अपन क्या करेंगे, इसके मीडियन निकालेंगे। उस मीडियन में से इस प्रत्येक डिजिट को क्या करना है, अंक को माइनस करना है। माइनस में आ रहा है चाहे प्लस में आ रहा है, आपको मोड लेना है। ठीक है, मोड इसलिए लेते हैं ताकि अपने पास क्या हो, पॉजिटिव ही नंबर आए। फिर जितने नंबर है उससे क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो इन सबको प्लस कर लेंगे। 7 1 30, 30 और 13 43, 5 48, 49, 49 और 7 56, 56 और 3 59। ठीक है, 59 69 69 और 7 76, 77 77 और 8 85। ठीक है, बटे 10 यानी 8.5। कहीं ना कहीं अपने गड़बड़ की है ऐड करने में या घटाने में। तो इस टाइप से इसकी अपन मीडियन निकाल सकते हैं। यहीं पे देखो पहला डाटा घटाया 43 में से अपन ने 34 घटाए, सॉरी। तो ये अपने पास कितना बचेगा, 6 3 9 बचेगा ना। ये अपने गड़बड़ की 85 और 2 अपने बढ़ गया यानी 87। 87 में अपन 10 का भाग देंगे तो यहाँ माध्यिका से अपना जो माध्य विचलन है वो कितना आ जाएगा, 8.7 आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए आगे देखते हैं। जैसे अपने पास है प्रसरण, इसको विचरण भी बोलते हैं, वेरियांस। ठीक है, ये क्या होता है, देखिए सबसे पहले आपने माध्य विचलन अपने देखा, मीन डेविएशन। माध्य विचलन शायद आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक बार मैं बता देता हूं दोबारा। देखिए इसमें अपन क्या करते हैं, पहले इसका यदि माध्यिका से माध्य विचलन निकालना है तो पहले माध्यिका निकालेंगे, माध्य से माध्य विचलन निकालना है तो पहले अपन माध्य उसका मीन निकाल लेंगे। जो भी अपने पास माध्य या माध्यिका आती है उसमें से अपन जितने भी अपने पास डाटा होते हैं उनको क्या करते हैं, माइनस करते हैं, मोड लेते हैं। ठीक है, मोड इसलिए लेते हैं ताकि अपने पास नेगेटिव डाटा हो तो भी वो क्या हो जाए, पॉजिटिव। उसके बाद उन सबको अपन ऐड कर लेते हैं और जितने नंबर हैं उनका अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। प्रसरण की बात करें अपन, विचरण की, वेरियांस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर इसको बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं अपन कि जैसे सबसे पहले क्या करेंगे अपन, जो भी आपके पास डाटा है उसका आप क्या निकालोगे, माध्य निकाल लोगे। फिर जैसे अपन पीछे कर रहे थे कि जो भी अपने पास एक्स आई डाटा था इसमें जो भी अपना क्या आया, माध्य है, उसको अपन क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे, माध्य विचलन में ही कर रहे थे। और जितने नंबर थे उससे अपन क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे। इस बार क्या करना है, सबका अपने को यहाँ पे डिफरेंस लेना है और इस डिफरेंस का आपको क्या करना है, डिफरेंस लिया, मोड लिया, इसका क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे और इन सब का समेशन यानी इन सबको क्या करना है, जोड़ करना है। यदि n का मान, यहाँ पे i का मान क्या है, i का मान है आपका 1 से लेके n तक। जैसे मान लीजिए 5 डाटा है तो i का मान हो गया 1 से 5 तक, यानी सब में यही ऑपरेशन करना है। पहले डाटा के लिए डिफरेंस लेंगे, उसका वर्ग लेंगे, दूसरे के लिए इन सब का क्या कर देंगे अपन, सिग्मा यानी जोड़ कर देंगे। ओके, और फिर जितने अपने पास नंबर ऑफ डाटा हैं उन सबसे अपन क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। ठीक, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लीजिए अपने पास कुछ डाटा है, जैसे 5 10 15 20 और 25। ये अपने को एक 5 डाटा दिए गए हैं और इसका अपने को वेरियांस पूछे कि इनका विचरण क्या होगा। देखिए सबसे पहले आपको बताया क्या करना है, यहां भी पहले आपको इनका माध्य निकालना है। तो माध्य यदि अपन निकाल लें, माध्य की यदि बात करें तो क्या करते हैं, सबसे पहले इन सबको प्लस करते हैं। तो 5 10 15 15 30 20 50 और 25 75। तो सबको पहले क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। फिर जितने नंबर ऑफ अपने पास ऑब्जर्वेशन है उससे अपन डिवाइड करते हैं, जितने आपके पास डाटा है, अंक है। तो 1 2 3 4 5, 5 का इसमें क्या करेंगे अपन, भाग दे देंगे। तो ये अपने पास कितना आ गया, इनका माध्य कितना आ गया अपने पास, 15 आ गया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये सेम प्रोसेस थी पहले वाली जो अपन करते आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो माध्य आया ना, इन सब का यहाँ पे विचलन देखना है, जैसे अपन पहले क्वेश्चन में कर रहे थे माध्य विचलन में, यानी इनका डिफरेंस लेंगे। तो इस 15 में से सारी संख्या घटाएंगे, 5 घटाएंगे तो देखिए कितना बचेगा, 10। ठीक, 10 घटाएंगे कितना बचेगा, 5। 15 घटाएंगे कितना बचेगा, 0। 20 घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस का 5। लेकिन देखिए यहाँ पे सबका क्या है, मोड है। इसका मतलब कि डाटा आपके पास किसका आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे किसका आ जाएगा, प्लस का 5। 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 5, यानी वो मोड है तो कितना हो जाएगा, 10। इन ये जो अपने सारा डिफरेंस ले लिया और इस डिफरेंस का देखिए क्या करना है, आपको वर्ग करना है और उसके बाद सबको क्या करना है, जोड़ना है। तो इसका मैं वर्ग करूं इन सब का, तो देखिए 10 का वर्ग कितना आ गया, 100।
5 का कितना आ गया 25, ये 0 हो गया, ये 5 का 25 और ये 10 का 100। ये अपना आ गया मोड एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब इन सब का क्या करना, अपने को ऐड करना समेशन। तो इनको जोड़ेंगे 100 25 125, ठीक है, 25 150 और 100 250। तो ये जो अपना था यहाँ पे समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये अपने पास कितना आ गया 250 आ गया। अब जितने अपने पास नंबर है उससे अपन क्या कर देते हैं डिवाइड। तो 250 जो आया अपने पास, इसको अपन 10 से क्या कर देंगे भाग दे देंगे, सॉरी 10 से नहीं 5 से, क्योंकि 5 ही डाटा अपने पास। तो किससे डिवाइड करेंगे, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 5 से यदि इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो ये अपना आ गया विचरण, इसको बोलते हैं प्रसरण, और वेरिएंस भी इसी को बोलते हैं सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। यानी ये जो प्रोसेस थी, यहां तक आपका माध्य लिया, उस माध्य में से सारे डाटा आपने माइनस कर दिए और सबका मोड लिया, यानी सब पॉजिटिव आएंगे तो बड़ी संख्या में से छोटी आपको घटानी है, आपको यही याद रखना है। तो इस 15 में से सारे डाटा अपन ने यहाँ पे माइनस कर दिए, ठीक है। माध्य विचलन में क्या कर रहे थे, इन सबको ऐड करके 5 है तो 5 का भाग दे रहे थे। यहाँ पे क्या करते हैं, वेरिएंस में क्या करते हैं, ये जो डिफरेंस आया है इसका वर्ग करते हैं, फिर इनका टोटल करते हैं, वही नीचे नंबर ऑफ जितने आपके पास डाटा है। ओके, आगे देखते हैं। ये अपने पास है यहाँ पे प्रसरण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। आपको पूछे कि आपको जैसे एक डाटा दिया गया अपने पास है 5 10 15 20 25, आप कोई भी डाटा ले लीजिए, कुछ भी आपको दे दे 2 5 10 11 इस टाइप से। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की यदि बात करें तो इसमें क्या करते हैं, पहले अपन निकालते हैं इनका मानक विचलन स्टूडेंट डेविएशन, नीचे लेते हैं अपन इनका माध्य x बार और गुणा कर देते हैं 100 से। तो ये आता है अपने पास प्रसरण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। तो पहले इनका मानक विचलन अपन निकालें एस डी, तो वो अपने पीछे निकाला था एस डी। तो एस डी अपने पास इनका कितना आया था, देखिए यहाँ पे ये आया था 5√2, ठीक है, ये आ गया अपना 5√2। अब इनका माध्य, माध्य की बात करें तो इन सबको ऐड करेंगे, 75 और 5 नंबर है, 5 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये कितना आ गया 15, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से। तो देखिए √2 की वैल्यू भी रख सकते हैं, 5 से कटेगा 3 बार, और √2 का मान आप अप्रोक्स यदि लेते हो 1.414, इंटू कर देंगे 100 से और डिवाइड कर देंगे किससे 3 से। तो देखिए ये अपने पास कितना आ गया, 2 जीरो हट जाएंगे, यानी 2 पे पॉइंट जो है वो आगे चला जाएगा, ये आ जाएगा 141.4। इसमें क्या करेंगे अपन 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये अपना क्या आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ओके, तो आज की जो क्लास थी इसमें अपन ने पढ़ा कि मीन यानी आपका माध्य क्या होता है, मीडियन आपकी क्या होती है, मोड आपका बहुलक क्या होता है, ठीक है, इनके बारे में पढ़ा। और जो छोटी छोटी डेफिनेशन वगैरह थी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वर्ग चिन्ह क्या होता है, वर्ग अंतराल क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, स्टूडेंट डेविएशन क्या होता है, इन सब के बारे में अपन ने यहाँ पे सारी चीजें पढ़ी है, ठीक है। हो सकता है कि इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा यहाँ से। इसके बाद देखिए आज जो अपन ने पढ़ा है, ये अपन ने पढ़ा व्यक्तिगत श्रेणी के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, व्यक्तिगत श्रेणी, डायरेक्ट आपको एक लाइन में डाटा दिया गया, उसका अपने को मीन मोड मीडियन निकालने हो। अब देखिए क्या होगा, आपको जैसे एक्स दे देगा, दूसरा उसकी आवृत्ति दे देगा, बारंबारता दे देगा, ये दोनों का डाटा दिया जाएगा। इसके बाद अपने को पूछेगा ये तीनों चीजें। और क्या कर सकता है कि आपको यहाँ पे इंटरवल में दे देगा, ठीक है, ग्रुप डाटा देगा, नॉन ग्रुप डाटा दे देगा, जैसे वर्ग अंतराल में देगा, बारंबारता बंटन में, कि जैसे 0 से 10 के बीच में फ्रीक्वेंसी ये है, 11 से 20 के बीच में फ्रीक्वेंसी ये है, आपकी अलग अलग दे देगा। फिर अपने को पूछे कि इनका मीन मोड मीडियन क्या होगा। तो ये जो है वो अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू एवरीवन।